नियाज़ी एक्सप्रेस के टर्मिनल लाहौर में मौजूद हूँ मैं। लाहौर से तमाम बाकी शहरों के लिए नियाज़ी एक्सप्रेस के किरायानामा सामने मौजूद है। मैंने मानसेरा का टिकट लिया है जो कि 2500 का टिकट है पर पर्सन, और बाइक के कार्गो करने का इन्होंने 2800 रुपये चार्ज किए हैं। टोटल 5300 चार्जेस आए हैं मुझे लाहौर से मानसेरा तक। बाइक लोड हो चुकी है बस के डिग्गी में, तो अभी मैं खुद भी सवार होने वाला हूँ। तो बैठते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेके जाए। सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ मैं मानसेरा। अभी ये नियाज़ी की देखें पीछे बसें हैं। बाइक मैंने रेडी कर लिया है, सामान ग्लव्स और जैकेट शैकेट पहन ली है। ठंड काफ़ी है इसलिए मैंने जैकेट पहन ली। तो बस अभी यहाँ से मैंने पासी से पेट्रोल डलवाना है और फिर निकलना है। ये देखिए ये उन उल्लू के पट्टों ने लाइटें तोड़ दी हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जब भी बस में लोड करें तो ये इन हैंडल के ऊपर कुछ लगा ना हो। तो ये मेरी एक्स्ट्रा लाइटें टूटी हैं, तो अभी इनको भी कोशिश करूँगा रस्से से ठीक कराने की। टेम्परेचर यहाँ पे है काफ़ी ठंडा है और विदाउट ग्लव्स बाइक चलाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो खैर अभी चलते हैं भाई। से सोच रखा था कि मानसेरा से दासू वाला रोड जो है इसका सफ़र काफ़ी बोरिंग है, साइट सीइंग नहीं है, रोड ख़राब है। मगर जब मैं ख़ुद इस पे सफ़र किया तो सारी चीज़ें उसके बिल्कुल बरक्स थी। रोड साइड सीनरी भी बहुत अच्छी थी, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और रोड भी माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है। दासू का रोड भी काफ़ी पुरस्कून है, ट्रैफिक बहुत कम है और बगैर किसी टेंशन के यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ मैं। जो बिल्कुल बारीक पत्थर गिरे होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इस पे बस टायर आया तो समझो बाइक भी गिरी और बंदा भी गिरा। इनसे ख़ास ध्यान रखना है।
गुजरने के बाद ये एक बड़ा बेहतरीन रोड का पैच स्टार्ट हुआ है जो कि थकोट टनल से होता हुआ गुजरेगा। तो इसके ऊपर स्पीड भी काफ़ी बेहतर हो रही थी बाइक की। रोड काफ़ी बेहतर बना हुआ था और बाइक भी खुद से कह रही थी मुझे भगाओ। तो मैंने भी सोचा कि टाइम कम है तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, थोड़ी बहुत स्पीड लगाई जाए और मंजिल पे पहुंचा जाए। टनल जैसे जैसे करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी क्योंकि बाइक के साथ टनल में मैंने पहली दफ़ा सफ़र करना था। मगर टनल से बिल्कुल थोड़ा पहले ही पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने रोक दिया और बताया कि टनल में बाइक अलाउड नहीं है, अल्टरनेट रास्ता लेना पड़ेगा। अगर आपने जहाँ भी जाना है ना, अब आगे से रास्ता जाएगा, ठीक हो गया। कितना आगे जाना पड़ेगा? यहाँ से 10 किलोमीटर आगे बड़ा ग्राम है, ठीक है। बड़ा ग्राम ही नहीं है, ये लड़का आपको बता देगा, ठीक हो गया, आपको बता देगा, ठीक है। आपको जाने की तकलीफ है। टनल में पुलिस वालों ने जब इंटर होने से रोक दिया तो मेरा दिल ही टूट गया। मगर जो अल्टरनेट रास्ता था वो भी बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन बड़ा बेहतरीन था, टूटा हुआ नहीं था। तो इसलिए उसमें भी सफ़र करने में कुछ ख़ास मुश्किल नहीं आई और सिर्फ 10 मिनट के सफ़र तय करने के बाद थकोट टनल के जो दूसरा सिरा था वहाँ पे पहुँच गया मैं।
जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती जाती वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जाता। आज आके हम सारा दिन की मेहनत के बाद बनते हैं इधर डैम बन रहा है डैम साइड पे। तो जैसे ही आके ब्रेक लगी है तो वैसे ही ब्लास्ट का साउंड आ गया। सारे दिन की कराई मेहनत बढ़ी है। यहाँ पे मुझे मेरे पीछे जो नज़र आ रही है बाइक्स ये इधर मिले हैं, इनके साथ पैचअप करता हूँ, आगे चलते हैं। थोड़ा 5 बजे यहाँ से खुलेगा और अभी चिल्लास कम से कम 3 घंटे 3 घंटे दूर है। तो देखें आज पहुँच सकते भी हैं कि नहीं। यार ये बड़ा मसला खराब हुआ है, सारा प्रोग्राम बढ़ गया है। तो जी पूरे चांद के साथ ये बाइक राइड पहाड़ दोनों तरफ, बीच में दरिया और ये माशाल्लाह होटल अच्छा बनाया हुआ इन लोगों ने, सर्विस भी अच्छी है। ये मेस काफ़ी अच्छा बनाया हुआ इन लोगों ने, बट अभी टाइम है थोड़ा सा और 7:30 बजे